नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है STR 6053S यानी 6053S STR के बारे में, जो कि एक 7 पिन के अंदर आता है। तो उसके बारे में करेंगे, उसकी वर्किंग और टेस्टिंग। जो फिजिकल इसकी पिन होती है वो होती है टोटल 6 पिन, लेकिन पिन डिटेल के अंदर करेंगे तो इसकी 7 पिन को काउंट किया जाता है, लेकिन फिजिकल तौर पे ये 6 पिन का होता है। मींस इसकी जो 2 नंबर वाली पिन है यहाँ पे वो इसके अंदर नहीं होती, लेकिन फिजिकल नहीं होगी, डायग्राम के अंदर होगी। तो STR 6053 के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल प्लस इसके इक्वल नंबर यानी अल्टरनेटिव नंबर और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो STR के लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है तो जिनका नाम है, ये इन्होंने मेंशन किया है STR 6053। तो इनका नाम है, तो इसका नाम अजाज अहमद जी हैं, जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि इस STR के बारे में सर करवाइए, इसकी वीडियो बनाइए। जो कि ये LD टीवी होते हैं या SMPS होते हैं, उसके अंदर रिपेयर के अंदर इसका जो वर्किंग है काम आ सके, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी उसके बारे में बताइए। तो एजाज अहमद जी, तो इस टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे, जो कि STR 6053 है, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं आज का 6053 STR की। आपके सामने जो वर्किंग जो है फिजिकल डायग्राम, इस तरह ये STR बना होता है। जिस साइड ये सिंगल पिन होती है इसकी, ये 1 नंबर ही काउंट होती है इसकी। तो ये 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर होती है यहाँ पे 3 नंबर, 4, 5, 6 और 7 पिन। लेकिन फिजिकल के अंदर आप देखोगे तो टोटल ये 6 पिन के अंदर होता है। तो इसकी वर्किंग किस तरह है, टेस्टिंग किस तरह है, इसके बारे में करेंगे। सबसे पहले तो इस IC की जो पिन डिटेल है उसके बारे में करेंगे। तो ये आपके सामने है, इसकी पिन डिटेल किस तरह है। तो जो इसकी पिन नंबर 1 होती है STR की, जो पिन नंबर 1 है STR की, जिसे हम D पिन कह सकते हैं या ST की पिन कह सकते हैं। D मीन ये मॉसफेट जो इंटरनल इस IC के अंदर इंटरनल जो मॉसफेट लगा है उसकी ड्रेन की पिन होती है, यानी ड्रेन की पिन होती है, और स्टार्टअप करंट इनपुट के लिए ये काम करती है। यानी एक बार इसके ऊपर करंट भी सेंस करेगी, ये करंट इनपुट के लिए प्लस ये आउटपुट के लिए, दोनों के लिए काम करेगी। पिन नंबर दो है इसके अंदर रिमूव है, यानी पिन नंबर 2 इसके अंदर नहीं होती है। पिन नंबर जो 3 है, ये S की पिन या OCP। S मीन सोर्स की पिन, यानी मॉसफेट का एक ड्रेन पॉइंट होता है, एक सोर्स पॉइंट होता है। ड्रेन पॉइंट जो है मॉसफेट का वो पिन नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ है, और जो सोर्स पॉइंट है मॉसफेट का इंटरनल जो इस IC के अंदर है, उसका पिन नंबर 3 के ऊपर सोर्स पॉइंट होता है, प्लस OCP यानी ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है OCP, वो भी इस IC के अंदर पिन नंबर 3 के साथ ही मिलकर काम करता है। पिन नंबर 4 जो है इसकी VCC पिन है, प्लस ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम भी है इसके अंदर, इसी पिन के अंदर। पिन नंबर जो 5 है वो GND मींस ग्राउंड है। पिन नंबर 6 फीडबैक का भी काम करती है, प्लस ओवरलोड प्रोटेक्शन है, ये OLP का ओवर लोड प्रोटेक्शन सिस्टम भी इसके अंदर इसी पिन से काम करता है, यानी पिन नंबर 6 से। जो पिन नंबर 7 है इसकी, वो है BR पिन, ब्राउन इन एंड ब्राउन आउटपुट डिटेक्शन वोल्ट इनपुट की पिन होती है। ये भी हम सर्किट के अंदर करेंगे, इसकी वर्किंग किस तरह होगी, टेस्टिंग किस तरह होगी। तो ये इस IC की पिन डिटेल, आप इसकी स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्लस इसकी वर्किंग किस तरह उसके बारे में ये भी आज हम करेंगे। IC के फीचर है, तो IC किस तरह काम करती है। नंबर 1, जो ये IC है किस मोड के अंदर आती है, मीन्स क्या इसका मेथड, कंट्रोलिंग मेथड कौन सा, इसका PWM मेथड होता है। यानी और जो हमारी जो डिप IC होती है उसी तरह ये STR होता है जिसके अंदर PWM मेथड भी काम करता है। प्लस ये टाइप किस तरह पावर IC होती है, यानी पावर सर्किट के अंदर काम में ली जाती है। और करंट आउटपुट कितना है इसका, 60 वाट का ये लोड को
यानी चला सकती है। और मैक्सिमम आरडीएस जो इसका मैक्सिमम कितना 1.900 ओम का इसका रेडिएशन काउंट होता है, जो कि वर्किंग के अंदर काम आता है। VDSS जो होता है इसका 650 वोल्ट, यानी ये कितने वोल्ट का लोड, कितने वोल्ट का इनपुट सर्किट के अंदर लोड करवा सकती है, वो है 650 वोल्ट तक की ये ऐसी काम कर सकती है। और उसके बाद इसके VCC वोल्ट जो है वो हाईएस्ट जो है 32 वोल्ट है, ठीक है जी। और उस ओसिलेटर सिस्टम बिल्कुल है, 60 किलो हर्ट्ज का है, इसके अंदर फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। जो इसके अंदर OCP यानी ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम, यस मींस इसके अंदर लगी हुई है। OLP ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑटो रीसेट के लिए काम में ली जाती है, बिल्कुल है इसके अंदर। OVP ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, बिल्कुल है, आउटपुट रीसेट करता है, यानी इसके अंदर लगी हुई है, ये ऑटोमेटिकली रीसेट होता रहता है। ब्राउन इन आउटपुट, यस इसके अंदर ब्राउन इन आउटपुट सिस्टम लगा हुआ है, यानी ये आउटपुट इनपुट और आउटपुट को किस तरह थ्रो करता है उसके अंदर है, इसके अंदर, जिसे हम ब्राउन इन आउटपुट सिस्टम, इनपुट और आउटपुट सिस्टम कहते हैं। TSD सिस्टम ऑटो रीसेट है इसके अंदर, बिल्कुल है। और ये जो विदाउट लोड के जो करंट होता है, ये 30 मिली वाट का ये विदाउट ये करंट एक्सेस करती है। बिल्कुल जी, अगर इस पे लोड नहीं है तो 30 मिली एम्पेयर का कम से कम इसके ऊपर लोड रहेगा। ये कुछ इसके फीचर। अब बात करते हैं इस आईसी के इंटरनल हिस्से की। इंटरनल हिस्सा इसका किस तरह बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से सेक्शन लगे हुए हैं, उसके बारे में। तो ये देख सकते हैं, एक तो OVL यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये लगभग हर एक PWM जो भी आईसी होगी उसके अंदर लगभग होता ही है, क्योंकि इसके बगैर आईसी काम नहीं कर सकती। अगर ये नहीं होगा तो आईसी तुरंत ही खराब हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सेंस करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। इसके अंदर क्या OVLO यानी ओवर वोल्ट लुकआउट सिस्टम है, प्लस और वीर अपने इसके अंदर OVP सिस्टम यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन से TDS। और ये S और R ये जो हमारी PWM के अंदर जो काम करती है ऑसिलेटर सिस्टम, उसके लिए S और R सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है, ताकि ये सिग्नल हाई और लो करके फ्रिक्वेंसी को पास आउट कर सके। ओवरलोड प्रोटेक्शन भी इसके अंदर लगा हुआ है जी। फीडबैक ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए ये देख सकते हैं आप 12.8 वोल्ट का जेनेडाइट लगाया गया है, यानी ओवर वोल्ट के लिए 12.8 वोल्ट का, और फीडबैक के लिए नहीं, इससे ज्यादा फीडबैक आ जाए तो ऐसी ये शट डाउन हो जाएगी। और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है इसके अंदर। LEBP सिस्टम भी लगा हुआ है इसके अंदर। यह है आउटपुट पिन इसके अंदर, यानी S जो हमारी पिन नंबर 3 जो थे SOCP ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम, प्लस जो सोर्स की पिन, ये भी इसके साथ। तो ये है इसका इंटरनल हिस्सा, यानी आईसी के अंदर जो सेफ्टी के मामले में ये है सबसे बेस्ट, इसके अंदर सेफ्टी बनी हुई है। और ये हीट सिंक के साथ लगा के इसको यूज में लिया जाता है, क्योंकि ये गर्म होता रहता है। तो ओवर टेम्परेचर जो प्रोटेक्शन है इसके अंदर बहुत ही कम दी गई है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन इसके अंदर नहीं दी गई है। इसको हीट सिंक के साथ लगा के आप काम के अंदर ले सकते हैं, अगर नहीं लगाओगे तो ये जल्दी सी खराब हो जाएगा। अब जो पिन नंबर 1 को मैं डी की पिन, और पिन नंबर जो है इसकी 3 इसको एस की पिन क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल आप देख सकते हैं एक मॉसफेट लगा हुआ है। ये तो इसकी ड्रेन और ये इसकी सोर्स। तो सोर्स की पिन जिसके साथ अटैचमेंट है पिन नंबर 3 के साथ, इसलिए इसको एस की पिन या ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज में ली जाती है। प्लस जो ये ड्रेन की पिन है, ये हमारी पिन नंबर 1 के साथ अटैचमेंट है, जिसे हम ड्रेन की पिन या सॉफ्ट स्टार्ट के साथ काम में लेते हैं। तो ये तो है इसी का इंटरनल हिस्सा, आप देख सकते हैं किस तरह इसका इंटरनल हिस्सा बना हुआ है। प्रोटेक्शन के तौर पे इसके ऊपर BR पिन के ऊपर 6.4 वोल्ट का जेनेडाइड है, और फीडबैक पिन के ऊपर 12.8 वोल्ट का जेनेडाइड लगाया गया। ये तो है इंटरनल हिस्सा। अब बात करते हैं इसको सर्किट के अंदर किस तरह हम यूज करेंगे। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा आप सर्किट देख सकते हैं उसको। ये है इसका हॉल, जिसके अंदर हम एक स्क्रू लगा के इसको हीट सिंक के साथ अटैच करेंगे, ताकि ये गर्म ना हो। तो ये एक स्टैंडिंग आईसी होती है, जैसे ये टावर जिसे आईसी बोलते हैं, उसी हिसाब से ये स्टैंडिंग आईसी है, उसी के अंदर लगा के इसको हीट सिंक के साथ अटैच किया जाएगा। अब इसका पिन डिटेल आप देख सकते हैं किस तरह काम करती है। तो ये एक ट्रांसफार्मर है, जिसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है इस साइड वाली, और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट दिए गए हैं इसको, ठीक है जी। और दूसरी साइड इस वाइंडिंग की जो दूसरी है ये वाइंडिंग, इसके ऊपर जो वोल्ट आएंगे वो आएंगे हमारी पिन नंबर
1 से, ये देख सकते हैं, जिसे हम ड्रेन की पिन, यहाँ से ये पल्स जनरेट होके आएगी जो कि ट्रांसफार्मर पे मिलेगी, जिससे ये ट्रांसफार्मर ऑन होके आउटपुट में वोल्ट पास आउट करेगा। जो भी ये ट्रांसफार्मर की कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कितने वोल्ट आउट करेगा, 12 वोल्ट भी हो सकते हैं, 5 वोल्ट भी हो सकते हैं, 20 वोल्ट भी हो सकते हैं, 24 वोल्ट। और जो हमारी सोर्स की पिन है, इसको एक रजिस्टर के साथ लगा के, और जो हमारा आउटपुट है उसके ऊपर एक पीएफ कैपेसिटर लगा के, दोनों को अटैच करके एस पिन के ऊपर, यानी सोर्स की पिन है उसके ऊपर जोड़ा जाता है। वीसीसी जो हमारी पिन होती है, इसके ऊपर 12 से लेकर 36 वोल्ट की जो सप्लाई रहेगी, वो हमारी इसकी वाइंडिंग से आएगी। और ये जो वोल्टेज है, ये आप देख सकते हैं, ये वोल्टेज यहाँ से वोल्ट पास आउट हुए हैं, ये पीएफ ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा फिल्टर किया गया, और यही वाइंडिंग जब ये एक बार, क्योंकि इसी को ऑन करने के लिए पिन नंबर डी के ऊपर, यानी पिन नंबर 1 के ऊपर वापस वोल्ट जाएंगे, इसी से जनरेट होकर वापस जनरेट होंगे। जब ये जनरेट पिन नंबर 1 से वोल्ट वापस जनरेट होंगे, जिससे ये ट्रांसफार्मर ऑन होगा, तो ये भी वाइंडिंग ऑन होगी, और इस वाइंडिंग से ये डीसी वोल्ट बना के, डायोड लगा के, रजिस्टर लगा के वीसीसी पिन पे रेगुलेट वोल्ट दिए जाएंगे, जिससे लगातार ये ऑन रहेगा, जो हमारा एसटीआर है। पिन नंबर 5 जो ग्राउंड होगी, डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जोड़ी जाएगी। और पिन नंबर जो 6 है वो फीडबैक की पिन है। फीडबैक की पिन के लिए ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑटो कपलर आईसी लगी है, तो ऑटो कपलर आईसी लगा के ही, ये ऑटो कपलर आईसी का एक हिस्सा है, यानी इस पिन के ऊपर, यानी ऑटो कपलर का जो अमीटर पॉइंट है उसके ऊपर नेगेटिव डिस्प्ले दी जाएगी, और दूसरा कलेक्टर पॉइंट है जो, वो पिन नंबर 6 पे जाएगा फीडबैक, और इसका आधा हिस्सा यहाँ पे ये लगा हुआ है, यानी जो हमारा ये जो आउटपुट हिस्सा है, यानी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसका जो आउटपुट हिस्सा होगा वो इस ऑटो कपलर के ऊपर वोल्टेज दिए जाएंगे, जिसके कारण अगर इस सर्किट के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरवोल्ट होते हैं, कोई चीज ब्लास्ट होती है, तुरंत ही इस ऑटो कपलर को वोल्ट दिए जाएंगे, जिससे ये ऑटो कपलर इस एमीटर कलेक्टर को जंक्शन को जोड़ के फीडबैक सिग्नल इस पिन नंबर 6 पे प्रोवाइड कराएगी, जिससे ये आईसी अगर ओवर वोल्ट या शॉर्ट सर्किट होने पे ये आउटपुट पिन नंबर 1 से बंद कर देगी, जिससे हमारा लोड है या कोई भी सर्किट लगा हुआ वो बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं। ठीक है जी, तो ये था इसकी फीडबैक की पिन। ये बीआर की पिन है। बीआर पे एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगाया जाएगा, और उसका जो जंक्शन है डायरेक्ट 2 रजिस्टर लगा के इनपुट सप्लाई के साथ, यानी ग्राउंड नेगेटिव सप्लाई और पॉजिटिव सप्लाई दोनों का कम्युनिकेट करके पिन नंबर जो हमारी है बीआर पिन नंबर 7 के ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे, जिससे ये ऐसी फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने में आसानी होती है और आउटपुट रेगुलर हमें देती रहती है। तो ये तो था हमारा एसटीआर, जो कि 7 पिन के अंदर आता है, लेकिन इसको फिजिकल जो होती है इसकी पिन वो होती है 6, और जो पिन नंबर 2 होती है वो इसके अंदर काउंट नहीं होती, यानी फिजिकल तौर पे इसके अंदर 2 नंबर पिन नहीं होती, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी टोटल 7 पिन होती है, काउंट के अंदर आती है हमारी। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं इसके इक्वल नंबर कौन कौन से होंगे, यानी अगर ये ऐसी नहीं मिली है, अगर ये खराब हो गई, तो इसकी जगह और कौन कौन से नंबर हम प्रयोग करके सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये आपके सामने कुछ नंबर है जो एसटीआर का नंबर है। एक तो है W651S नंबर, यानी 6051 नंबर, जो कि 650 वोल्ट के अंदर काम करेगा और 30 वाट का होगा। और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 6052 जो है वो भी सेम 650 वोल्ट के अंदर काम करेगा और 40 वाट का होगा। और एक आता है 6053 जो अभी हम जिसकी हम वर्किंग कर रहे हैं, वो भी 650 वोल्ट के अंदर होगा और 60 वाट के अंदर होगा। और इसके बाद आता है 6072 नंबर, जो कि 800 वोल्ट के अंदर काम कर सकता है और 32 वाट का होता है। तो ये तो था इसके इक्वल नंबर। अब बात करेंगे इस साइज को चेक करने का मेथड क्या होगा, किस तरह इसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। हम किस तरह इस साइज को चेक करेंगे, चेक करने के इसकी जो नेगेटिव पिन है यानी ग्राउंड पिन है, जो इसकी जो ग्राउंड पिन है उसके ऊपर आप पॉजिटिव प्रोब यानी रेड प्रोब को फिक्स करेंगे। फिर पिन नंबर 1 पे आप वैल्यू चेक करेंगे, फिर पिन नंबर 4 नंबर पे चेक करेंगे, फिर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 पर, तो आपकी वैल्यू आगे प्लस होती रहेगी। मान के चलिए इस पिन के ऊपर वैल्यू आ रही है 500 के करीब,
तो उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू होगी 500 से प्लस होगी। जैसे 520 हो गई है, उसके बाद 530 हो गई है, उसके बाद 540 हो गई है, उसके बाद 550 होगी। तो इस तरह वैल्यू आगे प्लस होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू प्लस नहीं होगी तो आपका एस खराब है। अगर ये वैल्यू प्लस हो रही है तो आपका एस बिल्कुल ओके है। तो ये है एस को चेक करने का मेथड और इस आईसी की वर्किंग और टेस्टिंग। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।